अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद याज़। उम्मीद करता हूँ कल का दिन आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा और आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा। कल अल्हम्दुलिल्लाह लेवल जो बताए थे ज़बरदस्त रहे। बिल्कुल परफेक्ट 100% एक्यूरेसी के साथ आप लोगों को लेवल बताए और वो लेवल आप लोगों के सामने, वही लेवल वही वीडियो, कल की वीडियो, ये कल की वीडियो है ना। 23 आवर्स एगो वीडियो अपलोड की थी। आप लोगों को M30 में बाइंग H4 के भी कुछ लेवल्स बताए थे कि इसके नीचे आता है तो फिर H4 का लेवल प्ले होगा, लेकिन इसके नीचे मार्केट नहीं आई। तो फिर आपको कहा था कि 95 से लेके ये फिगर 95 से लेके 89 से आप बाय करें और 86 ये एसएल होगा। ब्लैक लाइन जो था ये आपका एसएल होगा, यहाँ आप 95 से बाय करें, 86 का एसएल लें और बाय करें। तो आप देखें कि कल मार्केट थी तकरीबन 4207 पे। कितनी दफ़ा आई है 4207? इस एरिया से आई है ना, इस एरिया से एक दफ़ा बाय दिए, बिल्कुल पिन पॉइंट 95 से एक दफ़ा पंप किया मार्केट ने, बाय दिए। दूसरी दफ़ा आलमोस्ट 10 पिप्स पहले बाय निकल गई है, आलमोस्ट 200-250 पिप्स। अगेन लेट नाइट दोबारा आई है, 95 को टच किया है और देखें कितनी दफ़ा बाई निकली है। तो लेवल इसी को कहते हैं प्ले होना। लेवल आपको एसएल बताया है, ट्रेड बताया है, अभी रात को पता नहीं, मैं अभी लेवल बताऊंगा। लेवल बता दिए जाते हैं, एसएल बता दिया जाता है, टीपी सबसे कॉमन है वो भी बता दिया जाता है। जो भी चीज़ें बताई जाती है वो भी रीज़न विद लॉजिक बताई जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप एक दफ़ा भी ट्रेड नहीं लेते और आप स्टिल आपकी जो क्लोजिंग है लॉस में, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे रिकवर करना है। आप हो तो पेशेंट, ये तो कंफर्म है कि पेशेंट हो, आप मरीज़ हो, लेकिन रिकवरी कहाँ करनी है, किस चीज़ पे आपने ज़्यादा ध्यान देना है, तो उसको आपने देखना पड़ेगा कि आपको अगर रिकवरी करनी है, इम्प्रूवमेंट लानी है, तो रिकवरी करनी पड़ेगी। क्योंकि हो तो मरीज़ इसलिए हो क्योंकि लेवल भी बताया गया था, टीपी भी बताई गई थी, एसएल भी बताया गया था, सिर्फ आपने मोबाइल में इसको एग्जीक्यूट करना था। अगर वो भी आपने नहीं किया तो आपको सोचना है कि आप अपने साथ क्या कर रहे हैं और अभी आगे क्या करना चाहिए। तो वो आपका काम है, आप सोच लें फिर बताना मुझे। करंटली गोल्ड की प्राइसेस 4206 पे है, क्या हो सकता है, अगली क्या मूव है। H4 के अकॉर्डिंग आते हैं। H4 में भी आप लोगों को बाइंग एरिया बताया था, ये बाइंग एरिया बताया था, लेकिन यहाँ तक मार्केट नहीं आई। कल आई थी, आज नहीं आई, और आज उससे पहले ही अच्छी बाइंग निकलती रही। तो आज जो H4 के अकॉर्डिंग हम देखें तो मार्केट जो है इस वक्त स्ट्रक्चर हायर हाई बनाती जा रही है। स्ट्रक्चर हायर हाई का मतलब कि मार्केट ने ये हाई स्ट्रक्चर हाई हाई बनाई रही है। तो ये जो स्ट्रक्चर के हायर हाई बन रहे हैं, तो ये निशानी दे, इसका है डायरेक्शन कि ये तो बुलिश है। अब इस हिसाब से, जिस हिसाब से मार्केट हायर हाई लगा रही है और जितने स्पीड के साथ लगा रही है, तो इस हिसाब से मार्केट जब तक इस एरिया को ब्रेक नहीं करती, इस लो को, तब तक ये बुलिश है। मैं इसको आइडेंटिफाई कर देता हूँ आपके लिए, मार्क कर लेता हूँ। जब तक ये जो ब्लैक H4 की ये जो रेड कैंडल है ना, ये रेड कैंडल फोर जी की प्राइसेस बन रही हैं 4150। जब तक 4150 ब्रेक नहीं होता, आपका गोल्ड जो है ना वो बुलिश है H4 में। अगर बुलिश होगा तो कहाँ तक बुलिश है, तो गोल्ड बुलिश है अप टू द दिस लेवल फ्रॉम 4356। ये मैं एक तकरीबन 4-5 दिनों से ये बात की जा रहा हूँ कि गोल्ड बुलिश है, बाय करें बाय करें। सेल की कोई सिग्नल मैं नहीं दे रहा। मार्केट जाती है सेल में, हम नीचे से बाय करते हैं, मार्केट जाती है नीचे सेल में, हम नीचे से बाय करते हैं। तो कोई सेल का सिग्नल नहीं, वन साइडेड ट्रेड ओनली, और कहा कि अब बाय करें। तो हम बाय करेंगे जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता, अच्छे सपोर्ट से बाइंग करते रहेंगे। तो एक जो बाइंग एरिया है H4 के अकॉर्डिंग, वो तो हमारे पास कल भी यही था, परसों भी यही था, आज अगेन यही है। और ये एरिया भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, 43 1। अच्छा लिख भी देता हूँ क्योंकि एक तो ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए आप लोगों के लिए। तो 4165 से लेके 4150 का जो एरिया है, इस एरिया पे आता है, तो आप 51 के नीचे कैंसिल दें और आप बाय करें। तो ये एक आपके पास बाइंग एरिया H4 के अकॉर्डिंग। उससे पहले H4 से पहले भी हमें कोई बाइंग एरिया मिल सकती है, और वो है H1 के अकॉर्डिंग। वो भी देख लेते हैं कि H1 में कौन से एरियाज़ हैं जहाँ से हम बाय देख सकते हैं या बाय कर सकते हैं। तो उससे पहले ये जो एरिया है 65, ये तो हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन इसको थोड़ा सा, अच्छा, ये तो H4 का लेवल हो गया। लेकिन करंटली अगर हम M30 में देखें, कल ये एरिया बताया था 4195 से लेकर 89 से बाय करें। 3 दफ़ा बाय निकली, ऑलमोस्ट एक दफ़ा फुल बाय निकली है, दूसरी दफ़ा निकली है, तीसरी दफ़ा भी निकल गई है। अगेन आज तीसरी चौथी दफ़ा यहाँ पे मार्केट आती है तो भी बाय करेंगे।
बाय करें आप यहाँ पे इनकेस मार्केट आती है आप 95 से बाय करें और आपको एस एल 86 का देना पड़ेगा। कल भी एस एल था, आज भी एस एल है। एक दफ़ा आती है बाय करें, 100 पिप्स लें, 150 पिप्स लें, दोबारा आती है बाय करें, तीसरी बार आती है बाय करें। इस एस एल के साथ मल्टीपल टाइम बाय करते रहें। ये एस एल हिट हो गया तो फिर उसके बाद फिर बाइंग के लिए थोड़ा सा जो लेवल है वो H4 का बताया हुआ है। अच्छा, ये एक लेवल है बाइंग का। एक तो H4 का बता दिया, एक H1 का M30 का बता दिया। अब इन केस लेकिन एक छोटा सा है मसला, रेजिस्टेंस एक बन रही है। और वो रेजिस्टेंस कौन सी बन रही है? वो बन रही है ये वाली, ये जो एरिया है ना, ये थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा है मार्केट को। ये एरिया ये रिजेक्शन दे रही है यहाँ से बार बार मार्केट को। मार्केट बुलिश है, मार्केट बुलिश है। आप चेक करें, यहाँ से हाई लगा, फिर लो, फिर हाई, अगेन लो, फिर हाई। यहाँ से मार्केट ने फिर थोड़ा सा डायरेक्शन सेल करने की कोशिश की है, लेकिन लिक्विडिटी बड़े टाइम फ्रेम में उठा के अगेन बुलिश साइड पे ब्रेकआउट दिया है। इंस्टेंट ब्रेक इन हुआ अगेन, और अगेन वहाँ से रिजेक्शन। तो ओवरऑल ये जो ग्रीन ब्रैकेट है, कहने का मतलब ये थोड़ा सा तंग कर रहा है। इन केस कल हमें, हमारे पास दो बाइंग एरिया, एक H4 के अकॉर्डिंग नीचे पड़ा हुआ है, वो भी बता दिया थोड़ी देर पहले, और अभी M30 के अकॉर्डिंग ये भी बाइंग एरिया है। इन केस ये दोनों बाइंग एरिया, ये दोनों बाइंग एरिया है। लेकिन अब होता क्या है कि इन केस मार्केट सीधा ऊपर निकल जाती है, तो जब तक ये ब्रेक नहीं करती तो साइडवेज रहेगी। और ये एरिया है 4230 का। लेकिन इसके ऊपर आपने सेल करना है तो फिर सेल के साथ बड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह फिर सी मार्केट ब्रेक करेगी तो फिर सीधा ही निकल जाएगी। अगर आप यहाँ से सेल करते हैं इस एरिया से, 27 से लेके 30 के एरिया से सेल करेंगे, तो आपका एस एल होना चाहिए 32 का एस एल। 32 का आप एस एल दें, 40-50 पिप्स का आपका एस एल बनेगा, छोटा सा टाइट एस एल। और इस टाइट एस एल के साथ आप यहाँ से 32 के एस एल, 33 कर लें, 32 नहीं है 33 कर लें, तो 33 के एस एल के साथ आप यहाँ से सेल करें, और इस 86 के एस एल के साथ इस एरिया से बाय करें। और सेल करना है इस एरिया से, ये ग्रीन ब्रैकेट 4230 से लेकर 27। अब ये रेंज अगर ब्रेक हो गया तो फिर अगेन फॉर एग्जांपल एस एल भी हिट कर दिया और ब्रेक कर दिया, तो फिर इसकी रीटेस्ट पे अगेन बाय चला जाएगा गोल्ड। तो ओवरऑल बाकी उम्मीद करता हूँ, बाकी व्हाट्सअप कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस भी चल रही होती हैं। बाकी कोशिश होती है कि जो जितनी भी सिग्नल बनते हैं वो वहाँ पे दिए जाएं। और सिग्नल्स ओवरऑल में हमारे जो सिग्नल्स होते हैं उसमें 100% मेरे सिग्नल्स होते हैं सारी यूट्यूब पे होते हैं। आप लोगों को एक एक चीज़ डिटेल से बता दी जाती है, अब उसको एग्जीक्यूट करना आपका काम है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।